जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जो आप लोगों की रनिंग का समय बहुत करीब आ गया है और इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है भर्ती बोर्ड द्वारा, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, मेरे सजेशन है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और भर्ती बोर्ड के कुछ निर्देश हैं जिसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जैसे जो आपका रिपोर्टिंग समय है वो 5:30 बजे है। 4 प्रकार के रिपोर्टिंग टाइम बनाए गए हैं ताकि एक सेंटर पर एक समय में अधिकतम भीड़ ना हो पाए, इसलिए 4 रिपोर्टिंग समय बनाए गए। यानी पहला 5:30 बजे, दूसरा 6:30 बजे, 1 घंटे बाद 7:30 बजे तीसरा, और 8:30 बजे चौथा रिपोर्टिंग टाइम। देखिए, ये इसलिए किया गया है ताकि एक ही बार में पूरे बच्चे ना पहुंचे, क्योंकि एक दिन में एक सेंटर पर 1050 बच्चों को बुलाया गया है। और जो पहला दिन और दूसरा दिन यानी 10 और 11 तारीख को 500-600 के बच्चों के करीब बुलाया गया है। इसलिए 4 शिफ्ट में एक एक घंटे बाद बुलाया गया कि जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह जो सारी चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट करने में बहुत अधिकतम भीड़ ना हो पाए, इसलिए बारी बारी से बुलाया गया है। तो आप अपना सेंटर देख लिए होंगे कि किस पीएससी ग्राउंड पर आपकी दौड़ होना है। इसमें देखिए, एक बार में कितने बच्चों को दौड़ाया जाएगा, तो 1050 बच्चे टोटल एक दिन में बुलाए जा रहे हैं और लगभग 200 बच्चों के करीब एक बार में दौड़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि लगभग 4 से 5 या फिर 6 ग्रुप बनाए जाएंगे रनिंग के लिए। और देखिए, जिस दिन आपका रिपोर्टिंग समय है, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कोई समस्या आपको हो जाती है, साधन नहीं मिलता या फिर आप लेट पहुंच पाते हैं, मान लीजिए आपका समय 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और आप उस समय पर नहीं पहुंच पाते, तो ऐसा नहीं कि फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिस दिन आपकी रनिंग है उस दिन अगर आप शाम वाले लास्ट ग्रुप तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपका बायोमेट्रिक करा कर आपको रनिंग में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका जो रिपोर्टिंग समय है उससे अगर आप लेट पहुंचते किसी समस्या बस, तो आपकी रनिंग नहीं होगी। आप शाम तक भी लास्ट ग्रुप जो दौड़ने वाला है, अगर आप उस समय तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यदि किसी बच्चे को कोई अपरिहार्य परिस्थिति है, कोई गंभीर समस्या है, जैसे महिलाएं हैं, कोई प्रेगनेंसी वगैरह की कुछ इस प्रकार की अगर कोई गंभीर समस्या है, जैसे किसी बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंटल केस या फिर अन्य कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लेकर के आप दौड़ नहीं पाएंगे, मान लीजिए आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, खराब हो गया, कोई समस्या है, आप रनिंग नहीं कर पा सकते हैं, तो फिर आप जाइए और वहां पर अपने सेंटर पर एक लिखित में आवेदन दीजिए। जैसा कि आपने जो शेड्यूल जारी हो उसमें देखे होंगे, नीचे प्रोफार्मा है, आप उसको भर करके आप दे दीजिए, तो आपकी दौड़ रिशेड्यूल कर दी जाएगी, यानी दूसरी तारीख में आपको दौड़ाया जाएगा। और इस प्रकार से जितने भी बच्चे होंगे उनकी दौड़ 27 तारीख में करवा दी जाएगी, यानी जो रनिंग की लास्ट डेट है यानी 27 तारीख है उसमें आपकी दौड़ करवा दी जाएगी। यानी 15 दिन में पूरा फिजिकल कंप्लीट होना, यानी 10 फरवरी से 27 फरवरी तक आपकी रनिंग होगी। और देखिए, जो बायोमेट्रिक में आधार से ही सत्यापन होना है, तो आपका थंब, अगर आपने अपना आधार कार्ड को लॉक्ड कर रखा है यानी बायोमेट्रिक लॉक्ड है, तो उसको आप अनलॉक करवा दीजिएगा। अगर कुछ नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपका अनलॉक्ड है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लॉक्ड आपने कर दिया है तो फिर आपका थंब नहीं लगेगा, तो इसलिए समस्या हो सकती है, तो उसको आप अनलॉक जरूर करवा लीजिएगा। और देखिए, रनिंग के लिए मैं कुछ आपको सजेशन दूंगा। जिस दिन आपकी रनिंग है, जिस तारीख में रनिंग है, उससे 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले आपको रनिंग अपनी बंद कर देना है। सिर्फ आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वार्म अप और एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिस दिन आपकी रनिंग है उससे 24 घंटे पहले आप ठोस भोजन थोड़ा कम करिएगा, तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करिए। तरल आइटम जितने भी हैं, जैसे जूस हो गया, आप उसको पीजिए, नारियल पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, ये सारी चीजें आप खा पी सकते हैं। थोड़ा अलग अलग की चीजें, जो इधर उधर की चीजें वो थोड़ा कम खाइएगा। जो बाहर की बनी हुई चीजें, तेल से बनी हुई चीजें, ये चीज आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। जैसे समोसा, पूरी, कचौड़ी, इस तरह की चीजें मत खाइएगा। और जब आप सेंटर पर जा रहे हैं तो जो भी बैग आप साथ में लेके जा रहे हैं, जैसे जिसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स रखें, तो आप साथ में अपने एक पानी की बोतल जरूर रखिएगा। हालांकि वहां पानी मिलेगा, परंतु आप अपने साथ इनर्जल वगैरह डालकर पानी साथ में ले जाइएगा। नारियल पानी उसको आप ले जा सकते हैं, बोतल में भर लीजिएगा, उसको आप पी सकते हैं, काफी हेल्प मिलती है। प्लस जैसे केला, सेब, फ्रूट्स, ऐसी चीजें आप खाने के लिए ले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह चले गए और आपकी रनिंग तीसरे या चौथे ग्रुप में पड़ रही, जैसे शाम तक हो जा रहा है, तो फिर आपको अंदर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आप खाने के लिए कुछ चीजें आप अपने साथ में जरूर ले जाइएगा। फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, नाश्ते की हल्की चीजें आप ले जा सकते हैं, ताकि वहां पर आपको समस्या ना हो। क्योंकि आपकी रनिंग सुबह से शाम तक चलेगी और लास्ट बैच 8:30 बजे बुलाया जा रहा है। और मान लीजिए जिस बच्चे की दौड़ शाम वाले लास्ट वाले ग्रुप में पड़े, मान लीजिए शाम तक दौड़ होती है, हमें रात हो जाती है दौड़ होते होते, अगर उस टाइम तक अगर आप खाली पेट बैठे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप खाने की चीजें, थोड़ा बहुत तरल आइटम जरूर साथ में लेकर जाइएगा।